नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पेंशनर एवं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश घई ने की, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने भाग लेकर अपनी समस्याओं और मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट पर विस्तृत चर्चा की गई। पेंशनर्स ने एक स्वर में बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें उनके हितों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए अध्यक्ष नरेश घई ने कहा कि पेंशनर्स को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार उनके लंबित मामलों को लेकर कोई ठोस घोषणा करेगी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का लाखों रुपए बकाया आज भी सरकार पर लंबित है। कई पेंशनर्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा पहले किए गए मेडिकल बिलों के भुगतान के वादे पर भी अब तक अमल नहीं हुआ है और इसके लिए किसी विशेष बजट प्रावधान की घोषणा नहीं की गई। पेंशनर्स ने महंगाई भत्ता डीए को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जहां लगातार डीए की किस्तें जारी कर रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश में करीब 15 से 16% डीए की बकाया राशि महीनों से रोकी हुई है। इससे पेंशनर्स पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो पेंशनर्स अब शांत नहीं बैठेंगे। पेंशनर्स ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर तथा स्थानीय विधायक को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश भर के पेंशनर्स एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ेंगे। बैठक में प्रदेश की बिजली नीति को लेकर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। पेंशनर्स ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया और बिजली सब्सिडी में कटौती के प्रयासों की कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि सरकार ने चुनावों के दौरान 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब इसे घटाकर 125 यूनिट तक सीमित कर दिया गया है, जिससे आम जनता, विशेषकर सीनियर सिटीजन, पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा पेंशनर्स ने सरकार से अपने अन्य चुनावी वादों को भी जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और आम जनता को राहत देने जैसे वादों पर भी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। बैठक के अंत में एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए सरकार से मांग की कि पेंशनर्स के सभी लंबित एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाए, मेडिकल बिलों के लिए अलग से बजट जारी किया जाए और डीए की बकाया किस्तें जल्द से जल्द जारी की जाएं। पेंशनर्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले समय में प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नालागढ़ पेंशनर्स व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की आज मासिक बैठक थी। बैठक में हिमाचल सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया, हमें उम्मीद थी पेंशनर्स को कि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पेंशनर्स के प्रति कोई अच्छा रवैया अपनाते हुए कोई घोषणा करेगी, परंतु पेंशनर्स को इस बजट से बहुत निराशा हुई कि इस बजट में ना तो पेंशनर्स के लिए इन्होंने कोई प्रावधान रखा कि जो एरियर्स हैं वो उसका भुगतान कैसे करना है। जो 2016 से 22 के बीच पेंशनर रिटायर हुए हैं उनकी लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी जो नए वेतनमान के अनुसार मिलनी थी, उसका लाखों रुपया हर एक पेंशनर्स का बकाया पड़ा है, उसके बारे में कोई भी घोषणा सरकार द्वारा ना की गई। इसी तरह से पेंशनर्स को जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कि जो अपने मेडिकल बिल हैं वो अदा कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी कोई स्पेशल बजट का प्रावधान अभी तक ना किया गया है। पेंशनर्स की ये भी मांग है कि जो डीए की किस्तें हैं, हमारे जो है डीए 15-16% के करीब जो है वो सेंटर ज़्यादा दे चुकी है, लेकिन हिमाचल सरकार ने डीए का भुगतान पिछले कई महीनों से जो है रोक रखा है। तो पेंशनर्स की मांग है कि हिमाचल सरकार पेंशनर्स का जो एरियर्स हैं उसका एक मुश्त भुगतान करे, मेडिकल बिल के लिए स्पेशल बजट दे। अगर ये सरकार पेंशनर्स की मांगों के बारे में उदासीन रवैया अपनाती है तो पेंशनर्स आने वाले दिनों में प्रदेश भर में
आंदोलन शुरू करेंगे और हम जो अपने विधायक हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं उनका भी जो है हम घेराव करने की जो है पेंशनर्स फैसला करेंगे, क्योंकि जो पेंशनर्स के लिए मांगे हैं उस पर हिमाचल सरकार कोई भी निर्णय जो है सकारात्मक नहीं ले रही है। इसी तरह से आज की बैठक में जो हिमाचल प्रदेश में जो बिजली के बिल हैं उसके बारे में भी सरकार की जो नीति है कि एक तो स्मार्ट बिल जो लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर, उसकी भी हम निंदा करते हैं। उसके साथ साथ जो बिजली की सब्सिडी है उसको खत्म करने की जो बात हो रही है उसकी भी हम जो है पेंशनर निंदा करते हैं कि सीनियर सिटीजन की मांग है कि जो बिजली के जो इन्होंने तो घोषणा की थी 300 यूनिट मुफ्त देंगे, लेकिन अब तो जो है 125 यूनिट के लिए भी ये बीपीएल और दूसरी बात सरकार कर रही है और स्मार्ट मीटर से भी जो है लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा है। तो पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ये भी मांग करती है कि हिमाचल सरकार ने जो वायदे किए थे उसे वो पूरा करे। और कांग्रेस सरकार ने जब इन्होंने चुनाव में वादा किया था 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 1500 रुपये हर एक महिला को देंगे और रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, तो बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाए।